राष्ट्र नेत्री और देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया नमन। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती पर गुरुद्वारे में हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन। गुरु नाम लेवा श्रद्धालुओं ने चखा लंगर। कार्तिक मास पूर्णिमा पर कालीरात प्रबंधकारिणी समिति ने आयोजित किया कालीरात का मेला। लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर की पूजा। और देर रात तक जारी रहा पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन का जश्न। कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्र नेत्री और देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 102वीं जयंती आज मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा पथ पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। सेवा दल और सभी हमारे अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। प्रेषित करें आदरणीय ओप्टे जी। कहना चाहता हूँ साथियों कि हमने कल अपने नेता माननीय कमलनाथ जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। उसमें आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने कल जिस जोश के साथ इंदिरा जी के तीसरे बेटे कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाया। निश्चित ही आपकी मेहनत, आपके कार्यक्रमों से पूरा जिला, पूरे साथी हमारे अभिभूत हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंदिरा पथ के पश्चात कांग्रेस नेताओं ने प्रियदर्शनी इंदिरा पार्क पहुंचकर इंदिरा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, समन्वयक आनंद बख्शी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये बात उठी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। तब इंदिरा गांधी जी का नाम सामने आया और उसका विरोध भी हुआ, काफी विरोध हुआ। इंदिरा जी पार्टी के अध्यक्ष बनी, परंतु मोरारजी देसाई जैसे लोगों ने एक अलग विंग बना ली कांग्रेस के अंदर और कहा कि ये तो गुड़िया है, ये क्या करेगी, गूंगी गुड़िया जो बोल नहीं सकती, गूंगी गुड़िया, इसको ये क्या करेगी। परंतु आगे चल के जब चुनाव हुए और इंदिरा जी पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद लगातार जो उन्होंने काम किया, चाहे वो देश हित की हम बात करें या हिंदुस्तान पूरे देश का नक्शा बदलने की बात करें, विवश हो गए विपक्षी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आनंद बख्शी ने बताया था कि उसको दुर्गा का अवतार कहने लगे। ये समय था। आज पूरा देश हमारा राष्ट्र नेत्री इंदिरा जी का जन्म दिवस जयंती मना रहे हैं। मैं आप सबको इंदिरा जी की जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि इंदिरा जी एक बहुत शक्तिशाली महिला थी, कड़े निर्णय लेने वाली महिला थी और उन्होंने जो देश को जो दिशा दी, निश्चित रूप से आज हमारा देश एक मजबूत स्थिति में पहुंचा था। माननीय इंदिरा जी की बहुत बड़ी देन थी। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि हमारे नेता कमलनाथ जी को तीसरे पुत्र के रूप में उन्होंने छिंदवाड़ा को दिया था। आज छिंदवाड़ा जिस भी स्थिति में पहुंचा है, विकास की गति को लेकर, लोगों को सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को लेकर, उसमें इंदिरा जी की बहुत बड़ी हमारी भूमिका रही है। मैं इस शुभ अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इंदिरा जी के पद चिन्हों पर चलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे और इस देश के लिए जो कांग्रेस लड़ाई लड़ती आई वो हमेशा लड़ती रहेगी। धन्यवाद।
सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती प्रकाश पर्व के अवसर पर आज स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में गुरुजी सभा द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित होकर गुरु नाम लेवा श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक साहब जी का 552वां प्रकाश पुरब सारी संगत गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा छिंदवाड़ा में बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धा से मना रही है। जैसे कि गुरु नानक साहब जी सिखों के पहले गुरु थे, जो जगत प्रसिद्ध हुए हैं, जिसको मुसलमानों ने पीर बाबा, हिंदुओं ने गुरु बोला और सिख भी गुरु मानते थे, जिन्होंने जाति धर्म इन चीज़ों से दूर होकर समुची मानवता में परमात्मा एक होने का प्रचार किया है और समुचे जीवों को परमात्मा की संतान बताया है। और आज यहाँ गुरुद्वारा सभा में हम 552वां प्रकाश पूर्व गुरु नानक साहब जी का सारी संगत धूमधाम से मना रही है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जहां संगत के आने पर लंगर का अरेंजमेंट किया गया है, वहीं सिख संगत गुरबाणी का हरजस कीर्तन एवं कथा सुनकर इतिहास जानकर गुरु नानक साहब जी का अपने मन को भी तृप्त कर रहे हैं। एक शरीर की खुराक होती है, एक मन की खुराक होती है। गुरुद्वारे में दोनों खुराकों का अरेंजमेंट किया गया है। आओ गुरु साहब जी के इस पावन प्रकाश पर्व की समस्त दुनिया भर के लोगों को लख लख बधाई हो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
कामगार कर्मचारी कांग्रेस ने आज भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर बच्चों को कॉपी पेन वितरित किए। बच्चों को कॉपी पेन वितरित करने के मौके पर अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि भारत रत्न इंदिरा जी की जयंती पर कॉपी पेन वितरित करने का बड़ा महत्व है। इंदिरा जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शिक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम को जिले में अक्षरशः लागू कराया, जिसके कारण ही छिंदवाड़ा में 4500 से अधिक सरकारी स्कूल खुले, जहां समाज के हर वर्ग ने शिक्षा हासिल की। वह शिक्षित हुआ और नौकरियों में पहुंचा। इसलिए इंदिरा जयंती पर बच्चों को कॉपी पेन वितरित कर उन्हें इंदिरा जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 102वीं जयंती पर आज हम लोगों ने बच्चों को कॉपी और पेन भेंट करके उन्हें शिक्षा के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए कॉपी भेंट की। ये कॉपी पेन हमें छिंदवाड़ा जिले के मास्टरों ने माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन में अपनी हिस्सेदारी दर्शाने के लिए भेंट की थी। कॉपी पेन का अपना महत्व है। 20 सूत्री कार्यक्रम जो 1975 में देश में शुरू हुआ था, उसका पहला प्रोग्राम शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करना और सबको शिक्षा देना, ये था। और इसके कारण ही छिंदवाड़ा में 4500 सरकारी स्कूल खोले गए। ये पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों वाला जिला है और इन्हीं 4500 स्कूलों के कारण आज छिंदवाड़ा शत शिक्षित जिला कहलाता है। ये माननीय कमलनाथ जी के प्रयास से और माननीय इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्री कार्यक्रम का नतीजा थे। आज हमने 102वीं जयंती पर कॉपी पेन भेंट करके शिक्षा के प्रति समाज को, बच्चों को प्रेरित करने के लिए ये कॉपी वितरण का काम किया। पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट कमलनाथ का जन्मदिन यूं तो समूचे प्रदेश में उनके चाहने वालों ने केक काटकर मिठाइयां बांटकर मनाया, लेकिन छिंदवाड़ा में लोगों के लिए यह खास दिन जश्न के नाम रहा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने खुशियों का यह दिन रक्तदान, निःशक्त जनसेवा, समाज सेवा और पर्यावरण सुरक्षा के कार्यक्रमों के साथ मनाया। कमलनाथ सद्भावना मंच में भी सभी वरिष्ठ सदस्यों और युवाओं ने केक काटकर खुशियां मनाई। कमलनाथ सद्भावना मंच विगत 35 वर्षों से समाज सेवा, चिकित्सा सेवा, निःशक्त जनसेवा और विभिन्न जनहित के कार्यों को समर्पित सीनियर सिटीजन्स और युवाओं का गैर राजनीतिक संगठन है, जो अपने चहेते नेता कमलनाथ के संरक्षण व मार्गदर्शन में सतत सेवारत रहा है। संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना के गुजरने के बाद आज भी उनके समकालिक पदाधिकारी, वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट राजेंद्र सिंह बैस, श्रीमती लक्ष्मी बैस, शिक्षाविद TSR नायडू, चंदू राय, पद्माकर अल्डक, एडवोकेट शरद नामदेव, रोहित राज शर्मा, राजेंद्र राय, गुड्डा तिवारी, ओमकार चौरसिया, एडवोकेट सुजीत सिंह, अनवर खान, मनीष आवरे, गुड्डा भैया, S गौतम और पुत्र प्रबल प्रदीप सक्सेना के साथ युवाओं साथियों की टीम विश्वेंद्र बैस, आरिफ ठाकुर, राकेश माहोरे, दीप पवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लिए उनके आदर्श नेता कमलनाथ का जन्मदिन निःशक्त बच्चों को कपड़े, चॉकलेट, मिठाइयां और ड्राइंग बुक प्रदान कर मनाया। कार्यालय में सभी ने केक काटकर खुशियां मनाई। सेना जी से के साथियों, वरिष्ठ साथियों द्वारा चला आ रहा ये उत्सव कमलनाथ सद्भावना मंच छिंदवाड़ा हमेशा से मनाता रहा है और आज पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय हमारे आदर्श माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन पर 75वें जन्मदिन पर हम इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। कमलनाथ सद्भावना मंच
हमेशा से ही सेवा भाव को स्मरण करते हुए और जिस प्रकार सेवा भाव माननीय कमलनाथ जी अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपनी जनता के लिए करते हैं, उसी प्रकार कमलनाथ सद्भावना मंच हर उस प्रकार प्रयास करता हुआ आ रहा है। हमारे सारे वरिष्ठ साथी, मेरे पूज्य पिताजी के सारे वरिष्ठ साथी यहाँ पे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे युवा साथी यहाँ पे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। महिला मातृशक्ति हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हम इस संकल्प दिवस पे, इस उत्सव पे हम ये संकल्प लें कि माननीय कमलनाथ जी ने जिस प्रकार कोरोना काल में गरीबों की सेवा करी है, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करी है और अस्पताल में जिस प्रकार लोगों जिनको सेवा की ज़रूरत है, हम सब ये संकल्प लें कि हमारे पास अगर कोई भी ज़रूरतमंद आता है तो हम उसकी सेवा करें और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स रहे उन्हें उसका सोल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास करें। यही कमलनाथ सद्भावना मंच और हम सारे साथी आज ये संकल्प लेते हैं माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन पर। बहुत आज शहर के एक रेस्टोरेंट में नागपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर काशिफ सैयद एवं उनकी टीम के साथ खेल प्रोत्साहक इंद्रजीत सिंह बैस एवं जावेद खान ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और 21 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एमएलबी स्कूल में आयोजित होने वाले निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर के संबंध में जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में आयोजकों ने बताया कि शिविर में शुगर, बीपी, ईसीजी की जांच भी की जाएगी। ऐसी बात नहीं है, गुड थिंग कि लोगों को इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इस तरह से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट चिन्हास हो चुका है और अभी हमारे हॉस्पिटल को 35 साल कंप्लीट हो गए 1 दिसंबर को। इंद्रजीत भैया से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपको रेसिप्रोकेट करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है कि आप एक डायग्नोस्टिक कैंप छिंदवाड़ा आयोजित करें। जैसा कि जावेद साहब ने बताया, इंद्रजीत साहब ने बताया कि 21 तारीख को एमएलबी स्कूल में फिर ये प्लान किया है कि सुबह 9 से 5 बजे तक हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के बीमारियों की निःशुल्क जांच हो। जैसा डॉक्टर काशिफ ने बताया कि हर एक को तो बीमारी का पता रहता है, वो तो पहुंच जाते हैं। कुछ लोग किस वजह से, पैसे की वजह से, गरीबों से पहुंच नहीं सकते। और अभी हम देख रहे हैं कि अपने प्रैक्टिस में भी देखा कि 25 साल 30 साल में पहले तो सिर्फ शहर के लोगों को होता था। अभी मैं सुबह आया तो छिंदवाड़ा के बाजू का एक मरीज एडमिट है अभी, तो हमारे डेली एक तो रहती है। तो यंग लोगों को ये बीमारी ज़्यादा पाई जा रही है और गांव के लोगों को पहले बताते थे सिटी की बीमारी, जब गांव में उतनी मात्रा में पाई जा रही है। साल के ऊपर के है, रिस्क फैक्टर्स है, स्मोकर्स है या फैमिली में हिस्ट्री है या कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आए, ये कैंप का फायदा उठाए, जाँच कराए और ये स्टडी देखिए अश्योर करें कि वो बीमारी है तो नहीं है, तो कौन से स्टेज में है, क्या वो दवा से ठीक होंगे या उनको आगे एंजियोग्राफी या कुछ स्टेज या कुछ करना पड़ेगा। तो ये कैंप का मकसद हुआ है कि प्रिवेंशन, हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, लोगों को एजुकेट करना। हम लोग बहुत, मैं राज्य में 35 साल से भी काफ़ी यहाँ भी मैंने आई थिंक बहुत बार मीटिंग्स अपनी हुई है। पुराना और काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है, मुझे प्रैक्टिस करते हुए करीबन 11 साल हुए हैं नागपुर में और मैं हार्ट डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मैं। और हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो छिंदवाड़ा या उसके आसपास के एरिया से ही आते हैं। तो ये जो एरिया है ये हम लोगों से दिली तौर पे बहुत दिनों से जुड़ा हुआ एरिया है और हमने ये देखा है कि छिंदवाड़ा के जो पेशेंट्स हैं वो सारे जितने हमारे पास डिफरेंट जगहों से पेशेंट आते हैं, सबसे सभ्य और सबसे अच्छे जो पेशेंट्स हमको फील होते हैं वो छिंदवाड़ा के पेशेंट्स हैं। और हमने ये भी देखा है कि छिंदवाड़ा में जब मैं आया था तो इतने हार्ट के जो बीमारियाँ थी इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे कि मॉडर्न ज़माना आता जा रहा है तो हृदय की जो बीमारियां हैं वो इस एरिया में काफ़ी बढ़ रही हैं और छोटे छोटे गांव में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। जो लोग मतलब खेती किसानी और हार्ड वर्किंग लोग हैं उनके अंदर जहाँ पे हृदय की बीमारियों का ज़्यादा इंसिडेंस नहीं था, ज़्यादा बीमारियाँ पाई नहीं जाती थी, ऐसे भी लोगों में अब बीमारियाँ शुरू हो गई हैं। तो इसका रोकने का एक ही तरीका है कि बीमारियों को डेवलप होने से रोका जाए और ये बीमारियाँ होने से पहले उसके लिए कुछ किया जाए। तो ये जो हमारा कैंप रखने का उद्देश्य है वो ये है कि हम ऐसी बीमारियों का एक तो जाँच करें कि अगर किसी को बीमारी है और उसको पता नहीं है तो उसका इलाज हो सके, और दूसरा ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हम जो स्टेप उठा सकते हैं वो हम लोग करें।
नारायण सोसाइटी ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित टैलेंट राइजिंग किड्स वर्ल्ड स्कूल के माध्यम से स्थानीय श्रीनाथ स्कूल प्रांगण में बाल स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में जिले की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अल्पना शुक्ला, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रजनीश आलोनकर ने अभिभावकों को बच्चों की उम्र के अनुसार बदलाव एवं उचित दिनचर्या के साथ स्वास्थ्य संबंधी विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोसाइटी के अध्यक्ष एवं संस्था प्रमुख डॉक्टर मृदुला शर्मा, स्कूल स्टाफ वैशाली हिवसे, दीपाक्षी पराड़कर, श्वेता निर्मलकर, आरती शर्मा, प्रतिभा तिरगाम, विजय शर्मा, दुर्गेश मालवी, रजनीश शर्मा व शिक्षकगण उपस्थित रहे। जो चीजें उपलब्ध नहीं है, बच्चे का अट्रैक्शन उसकी तरफ कम जाएगा। सुबह बच्चा 4 बिस्किट खाता है, क्यों? बिस्किट घर में रखना क्यों है? ना आपको खाना, ना हमें खाना, ना माता पिता को। बिस्किट घर में आना ही नहीं, मैगी नूडल्स घर में आना। कुल मिला के बच्चों के साथ हर कुछ हमें काम जड़ पे करना होता है कि उस चीज की जड़ कहाँ है, और उस जड़ पे आप प्रहार करेंगे तो अपने आप प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ना तो आपको बच्चे को मारने की जरूरत है कि बिस्किट कुरकुरे मत खा, घर में नहीं आएगा, धीरे धीरे बच्चे के ध्यान से वो चीजें हटती जाएंगी बेसिकली। और दूसरी चीज, बच्चे के चाहत और टेस्ट का बहुत सम्मान करना है। हर बच्चे का टेस्ट रहता है, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, किसी को खट्टा, किसी को चरपा, किसी को होटल वाले खाने का टेस्ट, ये बच्चों के टेस्ट में रहता है। उस टेस्ट को हमें अपने घर के अनाज से बनाना है ना। ये नहीं कि अब बच्चे को देखो पोहा खाना है तो खा जबरदस्ती, नहीं। बच्चे का जो टेस्ट है, उसे पनीर पसंद है, आप रोज एक पनीर बनाइए, पनीर के पराठे बनाइए, भाजी के पराठे बनाइए, पूरी बनाइए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अनाज बच्चे के पेट में जाना चाहिए जिसमें उसके टेस्ट का सम्मान होना चाहिए, तब बच्चा अच्छे से खाएगा और हमारे ये आहार से संबंधित प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आज की स्थिति में जो प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, अनुशासन। 99.9 पेरेंट्स का ये कहना रहता है कि ये तो हमारा कहना मानता ही नहीं है, मैडम आप बोल दो, आप बोल दो, ये तो चड्डी पहनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। मैं एक बात बोलती हूँ कि बच्चा बड़ा है कि आप, हम बच्चे से बड़े हैं, तो बच्चे को हमारा कहना मानना है। और ये चीज उसके अंदर लाने के लिए हमें काम कब से करना होता है? जब बच्चा 6 महीने के ऊपर आया। 6, 7, 8 महीने के बच्चे को ये समझ रहती है कि हम अपने माँ बाप को कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं, कैसे अपना रोना रो के अपनी इच्छा को मनवा सकते हैं। इस उम्र से हमें बच्चों को हाँ और नहीं, 2 शब्द का मतलब हमारे डॉक्टर अंबेडकर वाचनालय में त्रिरत्न जन कल्याण समिति एवं सुजाता महिला संघ द्वारा आज गुरु नानक देव जयंती के एवं बिरसा मुंडा जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों व समिति सदस्यों ने महापुरुषों को नमन करते हुए समाज के छात्र छात्राओं को लगातार परिश्रम कर अपने उद्देश्य में सफल होने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। बुलाया गया है, हम लोग आपके बड़े आभारी है भाई, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस अवसर पे हमारे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के मुख्य अभियंता श्री गिरधर वासिक जी का यहाँ आगमन हो गया। हम लोगों के लिए अति हर्ष की बात है। हम लोगों ने ऐसे सोचा है कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं तो अपने बच्चों को, जैसा भी साहब ने बताया है, कि किसी भी चीज को परिणित रूप देना, उसमें दोनों तीनों प्रकार का सहयोग बहुत आवश्यक है। तो हर आदमी का कंट्रीब्यूशन अपने समाज के प्रति होना चाहिए कि हम पढ़ लिख लिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए तो हम हो गए, हमको कोई लेना देना नहीं। हम जिस जगह से आए हैं, जिस परिवार से आए हैं, जिस समाज से आए हैं, हमारा नैतिक जवाबदारी है कि उस परिवार और समाज के प्रति हमको कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। तब तक कि हमारा बाबा साहब का मिशन जो है उसको हम सक्सेस जब ही कर सकते हैं कि अपने आप में एक आदमी कभी परिपूर्ण होता नहीं है। जब तक समाज नहीं रहेगा, आदमी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए हमारे अपने समाज के प्रति हम लोगों को समर्पण करना चाहिए। जब इतनी एडवर्स कंडीशन में उन महान पुरुष ने हमको इतनी सारी चीजें दी है, जो आज हम यहाँ अपनी अभिव्यक्ति बढ़िया अभिव्यक्त कर रहे हैं स्वच्छंद वातावरण में। ये हमको पुराने जमाने में कभी ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी कि हम अपने विचार को कहीं भी सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर सकते थे। आज उन्हीं की कृपा दृष्टि से हमको बैठने को भी मिल रहा है, बात करने को मिल रहा है, हम बड़े बड़े पदों पे पहुंच पाए हैं, तो केवल उनकी बदौलत से, उनका कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम कभी जिंदगी कैसा भी करेंगे तो उसको बराबर नहीं कर सकते। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो भी भाई बंधु आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों के समाज के प्रति उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जो भी जिस प्रकार से मदद कर सकता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली,
अपने विचारों से, पैसे से, धन से या जैसे भी मदद कर सकते अपने समाज के प्रति उसको समर्पण होकर के। 18 नवंबर की रात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 75वें जन्मदिन के अवसर पर शहर कांग्रेस द्वारा आधार फाउंडेशन के छात्र छात्राओं को परासिया रोड स्थित ढाबे में भोजन कराया गया एवं केक काटकर बच्चों को उपहार भेंट किए गए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव, अनुराग पवार, अमित सरेठा, योगेश सावले विशेष रूप से उपस्थित रहे। कमलनाथ जी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे योगेश सावले जी, अमित सरेठा जी और हमारे अनुराग पवार जी, राजा साहू जी सहित उपस्थित उनकी पूरी टीम के द्वारा आज विकलांग बच्चों के लिए ये जो भोजन की व्यवस्था की गई है, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और यह पुण्य का काम उन्होंने जो किया है, निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर यह अनूठा कार्य किया है। मैं इन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनसे कहना चाहता हूँ कि यह पुण्य का काम है। आप सब माननीय कमलनाथ जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें, ताकि हमारे नेता यशस्वी हो और दीर्घायु होते हुए आप सब बच्चों के साथ मिलकर आगे काम कर सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन अवसर पर 75वां जन्मदिन के अवसर पर हमने निशक्त जन बच्चे जो उनको गाड़ी भेजकर संजू के ढाबे में लेके आए हैं और उनके साथ भोजन किया। इसमें विश्वनाथ ओक्टे जी और हमारे ग्रुप के सदस्य अनुराग पवार जी, अमित सरेठा जी, राजा साहू और प्रमोद चौरिया, इन सब ने मिलकर पूरा कार्य किया। इस सराहनीय कार्य के लिए मैं इन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं और बच्चों के साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कमलनाथ जी ऐसे ही कार्य करते रहें और दीर्घायु हो, और हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा आज गौधुली वृद्धाश्रम में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन कर बुजुर्गों का तिलक लगाकर सम्मान किया गया। साथ ही सदस्यों ने बुजुर्गों के बीच फल एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित देहात थाना प्रभारी महेंद्र भगत एवं एस पांडे का सम्मान भी राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित राजपूत, जिला अध्यक्ष यमन साहू, जिला उपाध्यक्ष बंटी श्रीवास्तव, छात्र परिषद जिला अध्यक्ष विजय गौली, जिला कोषाध्यक्ष आनंद पटेल, नगर अध्यक्ष ऋषि लाला, गौरक्षा प्रमुख अविनाश गौली, ब्लॉक अध्यक्ष अमित पटेल, मातृशक्ति जिला अध्यक्ष महक राजपूत, नगर अध्यक्ष वंदना विश्वकर्मा, वर्षा विश्वकर्मा, शीतल राठौर, अंबिका वर्मा एवं राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं देहात थाना प्रभारी महेंद्र भगत जी से निवेदन करूंगा। अमित भाई और यमन भाई, उनकी टीम, सभी को बहुत बधाई है। बड़ा ही जन कल्याण का प्रोग्राम इन्हें आयोजित किया है और जो बुजुर्ग लोगों के लिए, जो माता पिता को हमारे समाज में तो भगवान का दर्जा देते हैं, जिनके माता पिता ही के कारण ही हम लोग यहाँ इस दुनिया में आए हैं, उनके बच्चे उनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, जो वृद्धाश्रम में यहाँ आए और इन्हीं लोगों ने जो अपने माता पिता समझ के जो आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है, बड़ा ही सराहनीय है। लोगों को मोटिवेट भी करेगा कि दूसरे लोग, अन्य लोग भी जो समितियाँ हैं
जिन दूसरे ग्रुप भी है वो भी ऐसे जन कल्याण कार्यक्रम करते रहे, ताकि उनको भी लगे कि उनके भी कोई बच्चे हैं जो उनकी केयर कर रहे हैं। उनको भी आज बड़ा अच्छा लग रहा होगा, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। इनने हमको आमंत्रित किया, मुझे, मेरे स्टाफ को, कि बड़ा ही गर्व फील हुआ कि मुझे कभी डिपार्टमेंट के इतना बिजी होने का टाइम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन बिजी टाइम से कुछ समय निकाल के आप लोग के बीच में सम्मिलित हुए, बड़ा ही अच्छा लगा आप लोग के साथ रहकर भी। तो बड़ा ही गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। आप लोग को अगर कभी भी कोई समस्या यहाँ पर हो तो ये वार्ड आपके जो मैनेजमेंट देखते हैं इन्हें बता सकते हैं, या हमारा स्टाफ भी यहाँ पर घूमते रहता है। जैसे ये हमारी समितियाँ भी है, जैसे राष्ट्रीय हिंदू सेना की यमन भाई, अमित भाई, ये लोग भी जन कल्याण करते रहते हैं। तो जब भी कभी समस्या हो आप अपने वार्डन को इन्फॉर्म कर दें, या पुलिस से संबंधित हो या कोई क्राइम से संबंधित, जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। पुलिस आपके लिए 24 आवर्स उपस्थित है। जो भी समस्या होगी हमारे विभाग से संबंधित नहीं भी होगी तो भी हम दूसरे विभाग से कंसल्ट करके क्लियर कराएंगे। जिस समय कोरोना काल में सब लोग घर में दुबक के सो रहे थे, उस समय हमारे राष्ट्रीय हिंदू सेना के यही सैनिक इतने लगनशील और इतने प्रयत्न करते रहे, आपको ये विश्वास दिलाता है कि कभी भी कोई आवश्यकता पड़े, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। दीपावली मिलन समारोह जो कार्यक्रम रखा गया बद्दा आश्रम में, उन्होंने जो समय योगदान प्रदान किया है उनको भी हृदय से धन्यवाद करता है संगठन। वह आदरणीय का हृदय से धन्यवाद करता है। इन्होंने जब से चार्ज संभाला है देहात थाने में, निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। रात में 2 बजे हो या सुबह हो, कोई भी मामले में। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम गौमुख बद्दा आश्रम में रखा गया। इसमें राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्य रूप से उपस्थित थे। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा मिलन समारोह में माननीय भगत सिंह जी द्वारा संगठन की रणनीति देखते हुए, उन्हें शील्ड व उनके कार्य देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू सेना स्मृति चिन्ह दिया गया व उनका भव्य स्वागत किया गया। वह बद्दा आश्रम में दीपावली मिलन समारोह रखा गया। इसमें राष्ट्रीय हिंदू सेना के नगर अध्यक्ष व नगर के पदाधिकारी, नगर की टीम व मातृशक्ति की बड़ी टीम उपस्थित थी। पवित्र कार्तिक मास के शुभ अवसर पर कुलबहरा नदी के पावन तट पर जैतपुर ग्राम के अंतर्गत लिंगा में भरने वाला काली रात मेले का आज भव्य शुभारंभ हुआ। इस मेले में सुबह 4 बजे से लगभग 10,000 से ऊपर दर्शनार्थियों ने पवित्र स्नान किया। दर्शनार्थियों द्वारा पवित्र स्नान के पश्चात मां कालरात्रि एवं विठ्ठल रुक्माई भगवान के दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य किया गया और भविष्य में हमारे जीवन में कोई संकट न आए और पूर्व में कोरोना काल के इस संकट से हम सबको शीघ्र मुक्ति मिले, इस बात की कामना की गई। इस अवसर पर कालीरात धाम प्रबंधकारिणी समिति के संरक्षक रमेश पोफली, समिति के अध्यक्ष देवराव ठाकरे, अशोक ठाकरे, छगन पटेल, रघुनाथ सूर्यवंशी, सोनू सूर्यवंशी, राजेश परतेती, समिति के सचिव मनोज ठाकरे, अरुण इंगले सहित समस्त सदस्यों ने प्रतिवर्षानुसार इस व्यवस्था को संभाला है। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर काली रात मेला सिर्फ आज के दिन ही यहाँ मेला लगा है और रात में सुबह 4 बजे से यहाँ पर नहाने वालों का आना जाना चालू हो गया था। करीब 4 से 5 हजार लोगों ने यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर माँ गंगे में स्नान करके अपना पुण्य लाभ कमाया है और आज यहाँ पर इस मेले में कम से कम हजारों की तादाद में लोग 10 से 12 हजार लोग यहाँ पर रहे होंगे और नदी के किनारे में बहुत सारी खिलौनों की दुकानें, नारियल की दुकानें, पूजा पाठ की दुकानें यहाँ पर लगी है और इस कार्यक्रम में संजय एकेडमिक एवं अमित एकेडमिक इन्होंने भी बहुत सहयोग प्रदान किया है और हमारे इस समिति के संरक्षक सम्मानीय रमेश पोपली जी का भी इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग रहता है और पूरी टीम के साथ इन लोगों ने बड़ा सहयोग किया है और समिति के सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर वाल्मीकि गुरुद्वारे में भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने सभी को गुरु पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। आज गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में
समस्त देशवासियों को गुरु पर्व की शुभकामना। साथ ही वाल्मीकि समाज की ओर से 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया था। गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में अखंड पाठ 17 तारीख से प्रारंभ हुआ था। कल 18 तारीख को मत का प्रसाद एवं निशान साहब की बेदी परिवार की ओर से किया गया है। निशान साहब की सेवा बेदी परिवार के द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। उनको वाल्मीकि समाज धन्यवाद देती है। साथ ही वाल्मीकि समाज के द्वारा आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। आज समापन हुआ प्रभात फेरी का। साथ ही शाम को लंगर अरदास का कार्यक्रम रखा गया है। समस्त धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि आप लंगर ग्रहण करके जीवन को सफल बनाएं एवं स्नान दान। आज पूर्णिमा का दिन है, गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व का उत्साह का दिन है। सारे धर्म प्रेमियों को बधाई हो, शुभकामना हो। अरदास में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने अनिवार्य रूप से आए। समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से सबको धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत सभी ब्लॉक में स्थित दरगाह पर चादर चढ़ाकर एवं केक काटकर उनकी दीर्घायु की कामना की गई। छिंदवाड़ा में राशिद खान इरशाद, राजा खान, इब्ने हसन रिजवी, सारिक सिद्दीकी, सरफराज खान, समीर खान, साहिल खान, नूर आलम सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में चादर चढ़ाई गई एवं एक दूसरे को पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई। गणेश चौक पोफलीबाड़ा स्थित श्री राम मंदिर में पूरे कार्तिक मास में विभिन्न धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी रहा। प्रतिदिन भगवान की आरती पूजन अनुष्ठान कर धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ अर्जित किया। 18 नवंबर की रात बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजन अनुष्ठान कर कार्यक्रम का समापन किया गया। बड़े ही गरिमामय पूर्ण वातावरण में श्री राम मंदिर गणेश चौक पोखरीवाड़ा में टिपुर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरे महीने भर कार्तिक मास में और भगवान की श्री आरती काकड़ आरती सुबह 5 बजे से प्रारंभ हो जाती थी और आज उसका समापन का यह कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में
पूर्ण रूप से हमारे सभी श्रद्धालु बंधु मातृशक्ति और हमारे सभी स्नेही स्वजन उपस्थित होते हैं। और इसी अवसर पर बहुत बड़ी दही का भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं। सैकड़ों वर्षों की यह हमारी पुरानी परंपरा पोखरी परिवार की है और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन का यहाँ पर क्रम चलते रहता है। निश्चित रूप से कार्तिक पूर्णिमा का अवसर, कार्तिक का यह पवित्र मास और इस अवसर पर पूरे देश में कार्तिक स्नान से लेकर और कल काली रात में भी इस प्रकार के स्नान प्रारंभ हुए थे और इस प्रकार से आज वहाँ पे भी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। तो विट्ठल रुक्माई भगवान और सभी का बड़ा ही लोग और स्नेह से और इस अवसर पर पूर्ण रूप से और ध्यान अर्चन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 18 नवंबर को शहर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर जगह जगह केक काटे गए और अपने लाडले नेता के जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन की बधाई सभी को दी। रेलवे स्टेशन में पूर्व पार्षद अजय सिन्हा के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर केक काटा। पहले हमारे माननीय कमलनाथ जी के मंत्रानुसार जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके सम्मान का कार्यक्रम उसी श्रृंखला में आज उनके जन्मदिन दिवस के स्पर्श पर हम यह सम्मान कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मदन जी, राजकुमार जी, दीपक रंजीत जी, ममता राजू जी, अनीता भोला जी, सभी लोग ताली बजाते रहे। माननीय कमलनाथ जी की मंशा रहती है कि हम छोटे कर्मचारियों को नाम ले रहा हूँ, वे भी आकर एक एक करके जल्दी है, समय का अभाव है, इसलिए आप सभी जल्दी आ जाए। दारा सिंह, धर्म सिंह जी, जिनका नाम ले रहा हूँ, वे आकर सम्मान प्राप्त करें। भाई क्रमांक 20 से महेश, मीना करोटिया, मैं बाबा उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसका पूर्व अभी सुंदरकांड का पाठ किया था। माननीय हमारे अभी कार्यक्रम प्रारंभ करना है। इसके बाद अतिथियों के द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी करवा रहे हैं। उसके बाद हम बच्चे मनोज, हमारे पार्षद जी, अखबार जी, सभी सम्मानित मेरे पीछे खड़े खान साहब और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय खबर की है, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि हम अपने नेता माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन मना रहे हैं और वो हम सबके हैं। कोई जात पात नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य। कमलनाथ जी के परिवार के वो हैं अपन सब और वो अपने परिवार के अपन सबके हैं। और उन्होंने जो विकास किया, जो काम किया आपकी आंखों के सामने, सच्चाई यही जो कमलनाथ जी कांग्रेस आएगी तभी हम सबका भला हुआ। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, पैगम्बर साहब की कृपा से, प्रभु ईसा, गुरु नानक जी सबकी कृपा से कमलनाथ जी स्वस्थ और अच्छे रहे। हम सबका मध्य प्रदेश से पुराना छापाखाना में कांग्रेस नेता अभिषेक गुप्ता के साथ क्षेत्रवासियों ने अपने नेता के जन्मदिन पर जमकर आतिशबाजी की और केक काटा।
इंदिरा जी, जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष विश्वनाथ, समस्त कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। शंकर गुप्ता जी, हमारे मोहल्ले के सभी पदाधिकारियों और उपस्थित भाई बहनों, साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज हम अपने नेता भाई परिवार के मुखिया माननीय कमलनाथ जी का जन्मदिन 75 को मनाने जा रहे हैं। वो हम सबके हैं, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई जात पात का अंतर नहीं। हर परिवार के व्यक्ति को अपना मानते हैं और हम भी उनको अपना मानते हैं और उन्हें हर देखें, विकास से लेकर रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में कमलनाथ जी ने सबकी मदद की। आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि माननीय कमलनाथ जी दीर्घायु हो, सशक्त हो, यशस्वी हो, तभी हम अपनी कांग्रेस की ताकत, छिंदवाड़ा की ताकत बढ़ेगी। 75वां जन्म दिवस समारोह यहाँ मनाया जा रहा है और यह कार्यक्रम में हम माननीय कमलनाथ जी के प्रतिनिधि और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री विश्वनाथ उक्टे जी हमारे माननीय कमलनाथ बच्चों को केक खिलाते हुए माननीय कैबिनेट मंत्री पूर्व हमारे आदरणीय विश्वनाथ उक्टे जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय पंकज शुक्ला जी से निवेदन है कि बच्चों को केक खिलाएं। पप्पू यादव जी का स्वागत है, जीत पवार जी का स्वागत है, संजू लोखंडे जी का, श्री सेलू मिश्रा जी हमारे मार्गदर्शक। आज माननीय कमलनाथ जी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर बुधवारी बाजार छापाखाना वार्ड नंबर 29 में जन्म दिवस का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें क्षेत्र के पूर्व पार्षद आदरणीय पिताजी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय दीपक सक्सेना जी, जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी, परम आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी, शहर अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी और समस्त शहरवासी और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में माननीय कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाया गया है। हम बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि वे माननीय कमलनाथ जी को दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखें और माननीय कमलनाथ जी पुनः एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। छोटी बाजार में समन द्विवेदी परिवार द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर केक काटकर सभी को बधाई दी गई। हैप्पी बर्थडे कमलनाथ जी, हैप्पी बर्थडे कमलनाथ श्याम टॉकीज क्षेत्र स्थित राम मंदिर में रजनीश पांडे द्वारा पूर्व सीएम का जन्म दिवस केक काटकर मनाया गया। आशीर्वाद ये मेरी बड़ी बेटी नरसिंहपुर नाके पर शैलू सेंगर व उनके मित्रगणों ने पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन की खुशियां केक काटकर मनाई।
यहाँ बैठने यहाँ कहीं नहीं है। विक्रम छोड़ और बाबा विक्रम छोड़ना नहीं करते मेरे छोड़ना है ही नहीं। राजीव गांधी बस स्टैंड पर कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। आज सुबह से हम लोग, मैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी शहर कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी, हम लोग सब अपने नेता माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन सुबह से बड़े उत्साह से मना रहे हैं। भगवान से, पैगंबर साहब से, प्रभु ईसा से और साथ साथ गुरु नानक जी सबसे यही प्रार्थना है कि कमलनाथ जी का आशीर्वाद हम सबको लंबे समय तक मिले और छिंदवाड़ा के जो विकास की यात्रा रुक गई है, फिर से कमलनाथ जी को मौका मिले और जो छिंदवाड़ा का अधूरा सपना था वो कमलनाथ जी पूरा करें, यही हमारी सबकी तरफ से प्रार्थना है। और साथ साथ छिंदवाड़ा की जिले की जनता के भी जिस तरह प्यार मिलता है उसके लिए भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो प्यार हमेशा मिलते रहे। मैं अपनी ओर से, पूरे शहर की जनता की ओर से माननीय कमलनाथ जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको आज के कार्यक्रम में जो सफल कार्यक्रम हम लोगों का सारे दिन आपने कराया उसके लिए आपका आभार मानते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ऐसी कृपा आपकी हमेशा बनी रहे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आज खुशी का दिन है। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा दिन है। हम सब लोगों के लिए माननीय कमलनाथ जी के जन्म दिवस के 75वां वर्ष है। हम बड़े धूमधाम के साथ, खुशी के माहौल के साथ ये जन्मदिन मना रहे हैं। मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आज हम सब इस बात का संकल्प लें कि हम माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिले में हम एक अच्छे मजबूत कांग्रेस बनाएंगे और हम सब मिलकर अपने नेता के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता यशस्वी हो, तेजस्वी हो, जिले में, प्रदेश में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमलनाथ जी हम छिंदवाड़ा जिले के लिए जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से आगे और आगे बढ़ेगा। हम सब मिलकर पूरे छिंदवाड़ा के वासी आज खुशी के साथ कमलनाथ जी का जन्मदिन मना रहे हैं। धन्यवाद। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्र नेत्री और देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया नमन। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती पर गुरुद्वारे में हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन। गुरु नाम लेवा श्रद्धालुओं ने चखा लंगर। कार्तिक मास पूर्णिमा पर कालीरात प्रबंधकारिणी समिति ने आयोजित किया कालीरात का मेला। लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर की पूजा। और देर रात तक जारी रहा पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन का जश्न। कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।